तो थोड़ा सा बच्चे को ब्रीफ कर दो कि क्या दिल्ली से ही रिजल्ट बनता है, किसी छत के नीचे से ही रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फुल तैयारी बच्चे यहाँ से कर रहे हैं। तो अगर इनको दिल्ली जाने की जरूरत होगा तो हम अपने खर्च से बच्चे को दिल्ली भेज देंगे। अदरवाइज हम चैलेंज लिए हैं कि इसी छत के नीचे से इनकी रिजल्ट होगा। तो दोनों में थोड़ा सा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मैं पहले ये बता दूं कि कोई भी जगह खास नहीं होता है, वहाँ जो डेडिकेशन, जो ह्यूमन परसिवियरेंस उस जगह उस मिशन को महान बनाता है। ये बात हरदम याद रखिए। दिल्ली बहुत खास नहीं है। मैं दिल्ली 10 साल लगभग 15 से मैंने ग्रेजुएशन वहीं से किया है, देशबंधु कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। बहुत खास नहीं है, वहाँ भी बहुत लेक्चर बंक किए हैं। अटेंडेंस मतलब कि इतना ही कि 60% बस अपन को एडमिट कार्ड मिल जाए एग्जाम देने के लिए। बहुत खास नहीं है। आपको वहाँ का वेदर सूट नहीं करेगा। आपके रिलेटिव पक्का कोई ना कोई आप लोग यहाँ है, लेकिन कोई ना कोई तो बड़े भैया बड़ी दीदी या कोई चाचा होंगे जो वहाँ जरूर रहते होंगे। अब ये चीज जरूर कहते होंगे यार कि यहाँ का ना वेदर एकदम सूटेबल नहीं है। अब आप बताइए, अगर आप फिट नहीं है तो आप किसी भी चीज की तैयारी छोड़िए, आप तो बेड से उठ भी नहीं सकते, तो आपका तो फिटनेस ऐसे ही डिटोरिएट हो जाएगा। तो दिल्ली में रहने के बाद चैलेंजेस ज्यादा बढ़ी है, आपके एक्सपेंसेस इतने ज्यादा है। यहाँ अगर आप बीमार पड़े तो ज्यादातर बच्चे हजारीबाग या उसके आसपास के विसिनिटी वाले डिस्ट्रिक्ट्स के। आपको कोई भी दिक्कत होगी, आपके पेरेंट तुरंत आ सकते हैं, आप तुरंत घर जा सकते हैं। एक बस पकड़ा तुरंत उतर गए, है ना। ये कंफर्ट आपको उधर नहीं मिलने वाला है। अब इतना कंफर्टेबल है। अभी मेरी बहन खुद लॉयर है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करी है। मैंने उससे कहा इस बार तुम भी ना जेपीएससी की तैयारी एक बार कर लो। शी हैज बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 2-3 इयर्स राज्य हाई कोर्ट। तो उसका कहना यही था कि नहीं, घर पे रह के कैसे। हम बोले घर पे रह के ही पढ़ाई होती है। आखिरी के 1 साल में यहीं आया, यहीं पे मैंने दोबारा से पढ़ाई की जेपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता है वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना फूडिंग, बहुत इशू। मैम सर ने भी बताया, बहुत बच्चों को वहाँ पे टाइफाइड, आपका जॉन्डिस बहुत कॉमन चीजें हैं। चिकनगुनिया, डेंगू, ये सारी जो बीमारियां हैं वो तो रैम्पेंट होती है। आपकी वर्किंग कैपेसिटी को घटा देती है। आप यहाँ पे हैं, अब तो कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे भी आपको फैकल्टीज बेहतरीन मिलती है। लोगों ने कहा रांची जरा, मुझे तो फील होता है रांची से ज्यादा बेहतरीन है। हजारीबाग ज्यादा अफोर्डेबल है। अगर आप डेडिकेटेड हैं, आपको पूरा यहाँ से सपोर्ट मिल ही रहा है पढ़ाई का, आपको कुछ जाने की जरूरत नहीं है। इस भ्रम में मत रहिए कि दिल्ली चले जाएंगे तो कुछ 30 मार्क का बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी जिम्मेदारी है कि हजारीबाग को और बेहतरीन बनाएं। आप यही काम करें, यहीं से रिजल्ट दें। इस भ्रम में कभी मत रहिएगा कि वहां पे कुछ फैकल्टीज बेहतरीन पढ़ा दे रही हैं। यहाँ पे तुमको लगता है मैम जितने भी फैकल्टीज आते हैं तो वहां से ही आते हैं, क्यों, है ना। आप लोगों को भी पढ़ाने आते हो, आप लोगों को फील होगा, मतलब कुछ ऐसी दिक्कत आती है कि नहीं वहां से कर लेते तो कुछ बेहतरीन हो जाता। जनरल स्टडीज की पढ़ाई है। हाँ प्लीज पूछिए। सर आप बोले ना वो 5 से 6 घंटा स्टडी करने के लिए, हाँ उसको कंटिन्यू कैसे करें? नहीं मतलब इन द सेंस आप क्या पूछ रहे हैं, कैसे एक दिन में 6 घंटा या फिर रोज ये हो पाएगा? नहीं बन पाता 6 घंटा डेली का 6 घंटा नहीं बन पाता, तो 5 घंटे पढ़िए। नहीं 1 घंटा में अच्छा 1 घंटा नहीं होता है। अब ऐसा करिए ना कि स्टार्टिंग में भी मैंने बहुत अच्छी किताब पढ़ी, रिकमेंड करने वाला है। आई थिंक जेम्स क्लियर की किताब है द पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स से ही है। इस किताब का नाम सुना? मैंने राइटर का नाम सही किया, जेम्स क्लियर ही है। एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बोलेंगे कि नहीं शायद रट के आया हूँ, फर्जी बता दिया। नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदत आपको बनानी है ना, पढ़ने की हैबिट अभी तक नहीं बनी है, किसी को नहीं बनती है। ये बात पहले याद रखा। आप कुछ अलग नहीं है, आप बुरे नहीं है, ये ख्यालात निकाल लीजिए। प्रचार चल रहा डिसिप्लिन है बनाने के लिए सबसे कोचिंग पहले का। ना 15 मिनट ही लेंगे। सफल विद्यार्थी को बुलाकर 15-20 मिनट अपन बस बैठेंगे। 15 मिनट बैठे, 2-4 लाइन पढ़ाई की, रख दिया किताब। कोचिंग तो आते हैं, वहां तो चीजें अंदर जा ही नहीं दिमाग में। इसका जो नोट्स बनाया उसी को जाके रिवाइज कर लीजिए। पहले 1-8 महीने ऐसे चलाइए। उस 15 मिनट को फिर धीरे धीरे कैसे 1 घंटा करना है, 1 घंटे को कैसे 1.5 घंटे करना। और लेकिन एक बात हरदम याद रखिएगा, मैं भूल जाता हूँ हर बार, एक स्ट्रेच में कभी पढ़ाई नहीं करनी। मतलब मे भी आप लाइब्रेरी में भी हो, यहाँ लाइब्रेरी में ज्यादातर लोग एनरोल यहाँ पढ़ाई करते होंगे। यहाँ की लाइब्रेरी में मैं तो बोलूंगा तो मैम सब टहलने निकल जाएंगे, लेकिन मैं जो फॉर्मूला हर समय अडॉप्ट करता था, 45 मिनट्स का टाइमर लगाइए। जैसे ही वाइब्रेट करेगा उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। अगर आप लोग रूम पे रह के पढ़ाई करते हैं तो लेट जाए 5-10 मिनट,
लेकिन याद रखिए 5 मिनट ही गए है ना, बहुत जरूरी है। ये तो कई बार क्या होता है ना कि 5 मिनट फिर वो 2-3 घंटे में तब्दील हो जाता है ना। कोई मूवी देखने लग गए, रील्स देखने लग गए, रील्स जब तक खत्म नहीं होगा आप तो चलते रहेंगे और होगा भी नहीं कभी खत्म। तो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में ना आप 20 मिनट का ही अगर बनाना चाहते हैं तो 20 मिनट काटें, 10 मिनट का ब्रेक लिया, 20 मिनट काटें, 10 मिनट का ब्रेक लिया। एक बार में 45 पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए भी नहीं था। बाद में मैं उसे 50-55 पे मैं लेके गया और बहुत बेनिफिशियल है। आपके दिमाग को स्पेस मिलता है। मैं तो टहल जाता था, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, कमर में दर्द शुरू हो गया, मैं समझ गया लाइब्रेरी इज नॉट माय कप ऑफ टी। उसके बाद मैं फिर निकला अपने कमरे में मस्त पढ़ाई करता था। यहाँ तो हजारीबाग में मैंने लाइब्रेरी भी नहीं कराई थी, सबने कहा नहीं जो कर लो, मैंने नहीं ठीक है, मैं ही कंफर्टेबल है, मेरे अपने ही कमरे में एक साइड बेड लगा है, एक साइड स्टडी टेबल लगी है, वहाँ पे पढ़ाई की। उसके बाद लेट गए 5-10 मिनट, फिर उठ गए, या तो फिर कभी टहल लिया घर के अंदर, ईयरफोन लगाए टहल लिया, उसके बाद आके फिर बैठ के पढ़ाई शुरू हो गई। तो आप ऐसे फॉलो करें, आपके लिए मैं बता रहा हूँ खास 20-20 मिनट 15-15 मिनट अपन कर सकते हैं, आसान है। या और घटाना चाहते हैं 5 मिनट कर सकते एक क्वेश्चन और है सर, जैसे कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को ना पढ़ के फिर कहीं और भटक जाते हैं। क्या कह रहे हो, कन्वे कर सकते हैं सर? ये मतलब टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूसरे टॉपिक पे चल जाते हैं। तो कहाँ भटक जाते हैं? टॉपिक में भटक जाते हैं कि दुनिया में कहीं होते हैं? सब बकचोदी कर रहा है क्यों? दूसरे टॉपिक तक पढ़ना चालू कर देते हैं। क्या चल रहा है माइंड में? गर्लफ्रेंड चल रही है, उसके मन में चल रहा है क्या? जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी भूगोल में चल जाएंगे। हाउ टू क्लियर जेपीएससी विदाउट अ स्टडी। यार तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जैसे 5-10 मिनट आपने पढ़ाई की ना, उसकी उसी टॉपिक को ना आप YouTube पे सर्च करिए, बहुत इंटरैक्टिव वीडियोस बनाते हैं आजकल, देखा आपने, कार्टून जैसी चीजें बना के समझाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। हिंदी में तो हिंदी में आजकल तो हिंदी में भी अवेलेबल, इंग्लिश में भी, अब जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है अब देख लीजिए, आपको नहीं स्टोरी फॉर्मेशन होगा बैकग्राउंड में, आपको अच्छा लगेगा। और कोई प्रॉब्लम है आपको ये जो मैंने बताया चीजें समझ आई या फिर बेटर तरीके से कोशिश करें? भैया आपने जैसे कहा कि आप पहले यूपीएससी का तैयारी करते हैं, उसके बाद जेपीएससी में आ गए, तो आप पहले से मतलब कि यूपीएससी छोड़ दिए थे कि जैसे कि आप पहले एसएससी का तैयारी कर रहे थे? नहीं, एसएससी की तैयारी कभी नहीं की। अच्छा, अच्छा, फॉर एग्जांपल हम जैसे कर रहे थे, ठीक है, हम उसको छोड़ चुके हैं, हाँ। अभी हम जेपीएससी में आ चुके हैं, तो जैसे कि ये कोर्स है, ये पढ़ाई है, तो डिफरेंस हो जाता है दोनों में कि एक ही? यार एसएससी से तो मुझे लगता है जेपीएससी बहुत अलग है। आई थिंक यूपीएससी और जेपीएससी बहुत हद तक कंपेरेबल है। 70% सिलेबस जो है ना ओवरलैप करता है, अपन यही बात नहीं कह सकते एसएससी के बारे में। एसएससी में तुम्हारे क्या होता है ना कि ओरिएंटेशन ज्यादा एमसीक्यू बेस्ड नहीं होता है, क्यों? उसमें भी प्रीलिम्स और मेंस कुछ होता है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है यार। तुम्हारा तो एमसीक्यू फिर तो तुम्हारा टेम्परामेंट बढ़िया होगा प्रीलिम्स इतना तो अच्छा जेपीएससी का लोग करने वाले हैं, लोग से एमसीक्यू बनाते हैं कि मैथ, ये मत समझना कि मैथ इंग्लिश आता है, लेकिन जब आप उसमें एमसीक्यूज बनाते हैं ना, एक इंट्यूशन डेवलप होता है कि आपको लगता है कि आंसर सही होना चाहिए, आपको नई चीजें पता होती है, लेकिन लगता है ना कभी क्वेश्चन देख के वो क्या होता है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई की है, उसके बारे में जाना है, तो डिस्टेंस नॉलेज आपको हेल्प करता है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और दूसरा जेएसएससी वाले तो ऐसे ही मेहनत करते हैं, मेहनत की थी जब पढ़ाई की थी अच्छे से, फिर तो क्या प्रॉब्लम है यहाँ। लेकिन तुमको राइटिंग पे फोकस करना पड़ेगा। मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए जेपीएससी वालों ने मुझे 219 रैंक दिया, या हो सकता है मेरी अपेक्षा जीवन से ज्यादा थी। मैं अपेक्षा कर रहा था कि टॉप 20-25 में रहूंगा। मेरे पापा ने क्या भी दिया, ये टॉप 5 में रहेगा। जहाँ भी इंटरव्यू देने जाते थे तो लोग कहते थे कि नहीं तुम एकदम रैंक मटीरियल हो, टॉप 5 में आ जाएगा। चीजें अच्छी होती है तो लोगों को पॉजिटिव बोलना चाहिए। अब बताओ उसी टाइम बता दिया होता फेल कर रहे हैं तो हो सकता लिस्ट नहीं ना होते, कम से कम बताया कि कर लोगे, टॉप 10 में रहोगे, तो टॉप 300 में 250 में तो है अपन। ये बहुत जरूरी है। तुम ना यार स्पेशली तुम मेंस पे फोकस करो, है ना। एंड के कुछ दिनों में 3-4 महीने में अपन प्रीलिम्स कर लेंगे, एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा बनाना, लेकिन पीवाईक्यूज पे ज्यादा फोकस करो। और मेंस से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है मेंस के अभी सिलेबस आई थिंक कभी नहीं बदला है, जब से बना है जेपीएससी से नहीं है, कभी बदला भी नहीं। 6 वाले टाइम बदला था, 5 वाले 6 वाले टाइम बदला, उस टाइम से सारे क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होने चाहिए। उसको आप लिखिए, उसके बेस्ट आंसर्स आप तैयार करके रखिए और इम्प्रोवाइज करिए, उसमें डेटा पॉइंट्स ऐड करिए। आप देखिएगा फ्लो चार्ट, ये सारी बातें तो सारे टॉपर ने अपने देख लिए आए होंगे,
हम बता के बोर नहीं करोगे, लेकिन पैराग्राफ बेस्ड आंसर थोड़े ऑब्सोलीट होते जाते हैं। इसको पॉइंट बेस्ड, फ्लोचार्ट बेस्ड, मतलब जितना एक्सेसिबल बनाओ कि नजरों में एकदम उसके गड़ जाए कि हाँ भाई इसने पॉइंट लिखा है। कोई भी एग्जामिनर ना आपके एक एक लाइन को बारीकी से नहीं पढ़ता, वो बस पता है क्या देखते हैं, हेडलाइंस देखते होंगे। मेरा तजुर्बा है, इतना मैंने फेस दिया है, और उसी पे आपको जज करते हैं। और इसमें लड़कियां बहुत बेहतरीन है, उनको बेटर पॉइंट है। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं गिफ्टेड नहीं हूँ बाय गॉड्स ग्रेस, लेकिन लड़कियों की हैंडराइटिंग थोड़ी बेहतरीन होती है। बायस नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, पर ऐसा मैंने देखा है। मेरी दोनों बहनों का मुझसे ज्यादा बेहतर है, तो इन द सेंस उनको थोड़ा एज मिलता है। लड़कियां इसमें ऐसा नहीं पढ़ाई वढ़ाई ऐसा नहीं, ध्यान देना है राइटिंग। लेकिन लड़कों खास करके आप पॉइंटर्स पे फोकस करिए, फ्लोचार्ट पे फोकस करिए, और थोड़ा लेजिबल बनाइए, पढ़ने योग्य बनाइए अपने आंसर। बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा और कोई क्वेरी है?